शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण किस समय होगा, किस तिथि को होगा, और साथ ही मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही इस कथा को सुनना। देखना, जिनके यहाँ संतान नहीं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, और जिनके संतान है उनकी संतान का भाग्य उदय होगा। उनकी संतान भाग्यशाली बनेगी। जो मनुष्य भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे या फिर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, इस बार पौष पुत्रदा एकादशी, जो कि साल की पहली एकादशी है, 13 जनवरी को पड़ रही है। बंधुओं, वैसे तो पौष पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी को ही शाम को 4:49 पर शुरू हो जाएगी, पर यह 13 जनवरी शाम 7:32 पर समाप्त होगी और व्रत सूर्य व्यापिनी तिथि में ही किया जाता है, इसलिए व्रत 13 जनवरी को ही किया जाएगा। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों के यहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। साथ ही उनके घर में जीवन भर सुख, शांति, समृद्धि का वास रहता है और उनकी संतान भाग्यशाली होती है जो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों को ही रखना चाहिए यदि वे संतान की कामना करते हैं तो। बंधुओं, वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास आने पर ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। बंधुओं, हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके ग्रहों की शांति हो जाती है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह नहीं सताता जो एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वाले हर मनुष्य के घर में पूर्ण सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। उनका घर हर समय धन धान्य से भरपूर रहता है। जो सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्ण भावों के साथ एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत करने के बाद व्रत का फल भगवान श्री हरि को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो भी वस्तु, जो भी कर्म भगवान को अर्पित कर दिया तो समझिए वो एक किस्म से तुम्हारा बैंक में जुड़ता गया और समय आने पर भगवान उसे आपको ब्याज सहित दे देते हैं। सो बंधुओं, अपना हर कर्म भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। बंधुओं, जो मनुष्य भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वाले
दशमी तिथि की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ करें, जिससे कोई अन्न कण दांतों में फंसा ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के बाद विशेष रूप से भगवान श्री हरि की पूजा करें। बंधुओं, भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन आदि क्रियाओं से पूरी रात बिताएं, एक पल के लिए भी सोए ना। बंधुओं, द्वादशी को प्रातःकाल स्नान, ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत खोलें। जो कोई एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको सिर्फ आधा ही फल प्राप्त होता है। सो बंधुओं, रात्रि जागरण बहुत आवश्यक है। इसलिए हर एकादशी की रात भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और रात्रि जागरण करें। बंधुओं, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और आपके घर में पूर्ण सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, आप कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा अब तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र न था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा ना किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं।
हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का मुझे वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजापालक, चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बता रही हूँ। यदि आप इनमें से एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि किसी की संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही है या फिर किसी के संतान ही नहीं हुई, ऐसे में यदि आप इन उपायों को आजमाते हैं तो हर संकट का समाधान हो जाएगा। बंधुओं, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एक साल में 24 एकादशी होती हैं और सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और हर एकादशी का अलग नाम है। बंधुओं, पौष मास में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष माह में और दूसरी बार श्रावण माह में। बंधुओं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। उनकी संतान यशस्वी होती है जो आगे चलकर कुल का नाम ऊंचा करती है। यदि किसी की संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही होती है तो वे यदि इन उपायों को करते हैं तो उनके सभी संकट का समाधान हो जाता है। बंधुओं, आपको करना क्या है? पीपल को कलयुग में श्री कृष्ण का रूप माना गया है। अगर आप एकादशी के दिन पीपल की पूजा करें, जल, पुष्प आदि यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और पुत्र प्रदान करते हैं। और यदि संतान के जीवन में कोई कष्ट है तो उस कष्ट का निवारण करते हैं।
बंधुओं, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। कहा जाता है, यदि पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाए और उन्हें पंचामृत और तुलसी अर्पित की जाए तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र को यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान शीघ्र मिल जाते हैं। बंधुओं, यदि संतान पर बीमारी का संकट है तो पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं या चावल चढ़ाएं और भगवान से संतान की बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद चढ़ाया हुआ अनाज गरीबों में बांट दें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। यदि शाम के समय घी का एक दीपक तुलसी जी के समक्ष लगाया जाए तो घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और संतान के साथ बिगड़े संबंध शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपकी संतान अपनी नौकरी को लेकर परेशान है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उस खीर में तुलसी दल अवश्य डालें। बंधुओं, यदि आप एकादशी की रात को शुद्ध घी का दीपक भगवान विष्णु के समक्ष सारी रात जगाते हैं, तब भी भगवान विष्णु उन मनुष्यों की हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, मन में पूर्ण विश्वास के साथ ही इन उपायों को करके अवश्य देखें। बंधुओं, एकादशी का शुभ मुहूर्त तो मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। घर में किसी व्यक्ति या पुत्र के बीमार होने पर पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु मंदिर में जाएं और गेहूं या चावल भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद इस अन्न को मंदिर में उपस्थित ब्राह्मण या वहां जो भी मनुष्य उपस्थित हो उन्हें दान कर दें। ऐसा करने से घर में जितनी भी परेशानियां हैं उनका अंत हो जाएगा। बंधुओं, यदि आप किसी पुरानी समस्या से लगातार जूझते आ रहे हैं, ऐसे में आपने क्या करना है, एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष की पूजा और आरती करनी है। ऐसा करने से सालों पुरानी समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। बंधुओं, यदि आप किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। तुलसी जी की आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। बंधुओं, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन वैवाहिक दंपति भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करें। श्री कृष्ण को लड्डू अर्पित करें और साथ ही तुलसी युक्त पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पूजा आरती करने के बाद भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करें। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले फल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, पान, सुपारी से करें। बंधुओं, यदि आप पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसा करते हैं तो आपको सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और जिनके पुत्र हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही शेयर भी जरूर करें। यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।